स्वागत है आप सभी का हमारे इस दूसरे एपिसोड में जो लेकर आ रहे हैं एंजल इमिग्रेशन सर्विसेज। और आज हमारे साथ फिर से हैं इंद्रजीत मठारू। इंद्रजीत, हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था वीज़ा एक्सटेंशंस फॉर लो स्किल्ड वीज़ा वर्कर्स, और आज हम बात करने वाले हैं फॉर work to residence pathway for transport sector. Yes. So how would you, like, what are their ways and how would you be advising us that what are their pathways for that? So Drishti, I will start with the overview of transport sector work to residence category first of all. इसमें काफ़ी सारी positions थी जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने इंक्लूड करी थी एज अ pathway to residence. Pathway to work to residence category क्यों बोलते हैं इसमें कि like when you work over under this category for 24 months then you will be eligible for residence. तो इसके कुछ क्राइटेरियंस हैं, अलग अलग पोजीशंस हैं, लाइक बस ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स है, टो ट्रक ड्राइवर्स है, फर्नीचर रिमूवलिस्ट है। 6 अप्रैल को कुछ पोजीशंस इन्होंने रिमूव कर दी थी, जिसमें मेजर ग्रुप अगर ट्रक ड्राइवर जनरल का देखें क्लास 4 और 5 के ट्रक ड्राइवर्स है, टो ट्रक ड्राइवर्स भी उसी में आते हैं, इवन फर्नीचर रिमूवलिस्ट भी उसी में आते हैं, और बस ड्राइवर्स, ये इन्होंने रिमूव कर दिए थे। बट इसमें कुछ कंडीशंस ऐड करी थी कि अगर कोई ऑलरेडी वर्किंग है 6 अप्रैल 2024 को, अगर एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा होल्डर की बात करें कि अगर उनका वीज़ा लगा हुआ था या अप्लाइड था जो इवेंचुअली अप्रूव हुआ है, दे कैन स्टिल काउंट टूवर्ड्स द पाथवे टू रेजिडेंस, कि उन्होंने स्टार्ट कर लिया कि वो अभी भी रेजिडेंसी में है। और कुछ इसमें ऐसे भी हैं एप्लीकेंट्स जिनका उस टाइम पे ओपन जॉब सर्च था पर दे वर वर्किंग एज अ ट्रक ड्राइवर्स फॉर क्लास 4 और 5, या फिर उनका पार्टनरशिप कैटेगरी में वीज़ा था, तो दे कैन स्टिल काउंट टूवर्ड्स दैट टूवर्ड्स द पाथवे टू रेजिडेंस। So as you have mentioned कि partners भी हो सके, like somebody is on dependent work visa or if they are working as a truck drivers or anything, so what is their requirement, how they can extend their visas? ओके, वी विल डिस्कस दिस वन विद द एग्जांपल। अगर किसी का ओपन पार्टनरशिप वर्क वीज़ा है, अगर 6 अप्रैल को उसने ऑलरेडी काम स्टार्ट किया हुआ है वर्किंग एज अ ट्रक ड्राइवर फॉर क्लास 4 और 5, तो उसका तो सीधा IRD से या पे स्लिप से या उनके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट से शो हो सकता है, तो दे कैन क्लेम दोज पॉइंट्स ना कि उनका पाथवे है, तो वी कैन अप्लाई फॉर द रेजिडेंसी जब उनको 24 मंथ्स हो जाएंगे। बट अगर किसी कोई ऐसे ऑप्शन है, लाइक एक मेरे पास क्लाइंट आए थे जिनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, उनको जॉब ऑफर हुआ था वी कैन से ऑन 5 अप्रैल 2024, और उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था काम, तो उनका पाथवे कैसे बनेगा? लाइक उनका 5 अप्रैल, लाइक 6 को पॉलिसी से बाहर हुए, 5 को उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, स्टिल ही इज़ अंडर द पॉलिसी, और उनकी ज्वाइनिंग विद इन 1 मंथ होनी चाहिए। लाइक अगर 5 अप्रैल को साइन हुआ था, 5 मई के पहले पहले उन्होंने स्टार्ट करनी चाहिए वो जॉब। उनका जो IRD पे स्लिप्स उस पर सारा फ्लैश होगा कि व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ ट्रक ड्राइवर फॉर क्लास 4 और 5, तो through those documents he can easily claim कि he is working over this position from last 24 months, तो उस पर हो सकता है। और like is there any pay rate requirement for that? Yes, pay rate is required। उस टाइम का जब किसी का वीज़ा लगा है ना, तो उस हर केस टू केस हमें देखना पड़ेगा उस टाइम पे क्या पे रेट था। अगर बात करें जैसे 28 फरवरी 2024 को पे रेट इंक्रीज़ हुआ 31.61, उसके पहले 29.66 था, उससे पहले 27.76। तो जब वीज़ा उनके अप्रूव्स हुए हैं, किस ईयर में किस डेट को अप्रूव हुए हैं, उस टाइम पे क्या पे रेट था वो मैटर कर। तो अभी जिनका पे रेट 29.66 है और इमिग्रेशन में चेंजेस हुए हैं कि दे नीड टू हैव एटलीस्ट 31.61, राइट, तो उनको फॉर देयर पाथवे टू रेसिडेंस उनको इंक्रीमेंट चाहिए होगा कि दे आर ओके विद देयर करंट पे रेट? जो ये पे रेट चेंज हुआ था वैसे तो फरवरी 2024 में हो गया था 31.61, उसके पहले 23 से 24 फरवरी तक का पे रेट जो था 29.66। बट येस, दिस इज़ अ वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि सबको ये होता है कि भाई मेरा वीज़ा 29.66 पे लगा था, जब उससे पहले भी कईयों के लगे हैं 27.76 पे, कि उनको क्या करना है, आगे इंक्रीज़ करना है या नहीं करना। तो अगर आपका एम्प्लॉयर सेम है, आप सेम कंडीशंस में काम कर रहे हो, सब कुछ सेम है, तो आप उस टाइम जब आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है सेम पे रेट आप मीट कर सकते हो। तो एग्जांपल है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल फरवरी 2023 के बाद आपका वीज़ा अप्रूव है, लेट्स से अप्रैल 23 में हुआ, उस टाइम जो पे रेट था 29.66 था, तो अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स यू हैव स्टार्टेड काउंटिंग योर 24 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, जो कि अभी अप्रैल 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। तो इफ़ यू वर्किंग फॉर द सेम एम्प्लॉयर, कोई आपने जॉब चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपका लोकेशन सेम है, आपकी वर्किंग कंडीशन सेम है, आपका पोजीशन सेम है, तो वो सेम पे रेट पे ही आप क्लेम करके जाओगे।
सो यू नीड नॉट टू इंक्रीज इट टू 31.61. सो जो कि अभी नहीं हुआ है वैसे, मतलब फॉर नॉट फॉर दिस कैटेगरी, किसी किसी कैटेगरी में हुआ है. इट्स सेम फॉर SMC, उसमें भी 31.61 है. ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अगर बात करेंगे उसमें भी 31.61 है. एंड इसमें चलो हम अभी सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं, इसमें बस ड्राइवर्स भी हैं जिनका पे रेट सिर्फ $28 है. तो उनका फ्लैट ही $28 है. डजेंट मैटर कि उनका जब वीज़ा लगा तब क्या पे रेट था, अभी क्या पे रेट है. तो उसी पे अगर उनको 2 years हो गए हैं तो वो अपना अप्लाई कर सकते हैं. So basically it's good news for them that they don't need to look for any further increment in their salary. yes definitely it is a good news. अगर वैसे इमिग्रेशन की बात करें, दे आर इंक्रीजिंग पे रेट टाइम टू टाइम. अगर 10th March 2025 में भी अभी रिसेंटली इंक्रीज हुआ है 33.56, बट थैंकफुली इट इज़ नॉट इम्पैक्टेड टू दिस कैटेगरी. तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में या फिर SMC में भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है. बट अदर कैटेगरीज हैं, लाइक कोई पोजीशन ग्रीन लिस्ट के हिसाब से 33.56 के हिसाब से कैलकुलेशंस है, जहाँ पे पेरेंट कैटेगरी का हम लोग देख सकते हो. पर इट्स गुड न्यूज़ कि हाँ, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इट्स स्टिल द सेम, that is 31.61 if from February 2024 onwards, और उसके पहले की बात करें तो 29.66 से है. Thank you so much Inderjeet for this insightful information and I believe कि बहुत सारे जो migrants हैं उनके questions का आंसर मिल गया होगा आज. और to all of the audience we would like to say कि आपके कोई भी questions हो, if you want us to cover any kind of topics, please comment us in the section below and advise us. We will definitely try to cover those in upcoming episodes. Thank you. Thank you.